होता था गोल्डन गर्ल्स जी, थोड़े अरसे के लिए मैंने देखा है जी, बड़ा मेरा फेवरेट प्रोग्राम था। नाजी साहब को बुलाया ना, नजीर नाजी साहब। हाँ, तो उनको पूछा कि वो लिफाफा कैसा पसंद है आपको, उन्होंने कहा भरा हुआ होना चाहिए। एक बहुत बड़े हीरो का, जिनका ऑफ द स्क्रीन भी जंगजू हीरो वाला इमेज था, नाजी, वो आपस में फ्रैंक थी, बहुत सीनियर हीरो थी। तो आते ना एक मज़े वाली चीज़ वहाँ कह रहे मैंने, उन्होंने पर्दा ऐसे हटाया तो वो जंगजू हीरो जो है ना, वो उस हीरोइन की शलवार इस्त्री कर रहा था। कालम निगार रिटायर्ड हो जाए जी जी, तो उसको अंदरूने मुल्क रहना चाहिए या बाहर जजीरों में? बदकिस्मती से जी मैं 3 दफ़ा बदकिस्मती का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा। अनफॉर्चुनेटली जी, मुझे ये कहना पड़ता है कि जो लोग बाहर चले जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, वो शायद हमसे ज़्यादा अक्लमंद हैं। वसी साहब के आफ्ताब इकबाल उस कुर्सी में, वो एवेल्युएशन ईमानदारी से कि वो ठीक कर रहे हैं काम। कौन? हमारे दोस्त वसी। जहाँ तक तो आपने आफ्ताब इकबाल की बात की ना, मेरा ख्याल है कि वो बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही मेहनती, ठीक, वर्क अल्कोहलिक इंसान। वसी शाह ना, उनकी एक पर्सनैलिटी बड़ी प्लेजेंट सी है, और उनका एक अदबी जो पीछे बैकग्राउंड है अपना शायरों का, उनकी जो शोहरत है ना पहले ही से इस्टेब्लिश थी। अब वो इसको इसमें लेकर आए, अपनी जो इस तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं। मैंने एक दफ़ा नज़ीर नाजी साहब से पूछा था कि ये पैसे देने का जो रवाज है ये कहाँ से आया सहाफ़त में? कह रहे हैं कि बहुत पुराना है। अच्छा। लेकिन उन्होंने जो लेबल किया था, उन्होंने कहा था कि फील्ड मार्शल अयूब खान के ज़माने में या उनकी टीम ने बहुत कुछ दिया था। नहीं, वैसे नाजी साहब की आपने बात की ना, वो अब जियो पे प्रोग्राम होता था गोल्डन गर्ल्स जी, थोड़े अरसे के लिए मैंने देखा है जी, बड़ा मेरा फेवरेट प्रोग्राम था। सुंबल उसमें करती थी, बुशरा अंसारी की बहन फौत हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें ना वो नाजी साहब को बुलाया ना, नजीर नाजी साहब। हाँ, तो उनको पूछा कि वो लिफाफा कैसा पसंद है आपको, उन्होंने कहा भरा हुआ होना चाहिए। तो बल्कि नाजी साहब आजकल बीमार है, मैं उनकी खिदमत में हाजिर होऊंगा कि वो एक बड़ा हमारा एक दौर था कालम निगारी का जी, वो भी वाह 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 वाह, वो सवेरे सवेरे नाजी साहब को, कासमी साहब का कॉलम छाप रहा है, एक तरफ उनका छाप रहा है नवाब वक्त में। जी जी, बड़ा एक दौर क्या 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 क्या। नाजी साहब को एक दफ़ा मैंने पूछा, जब दुनिया न्यूज़ में हम इकट्ठे थे, मैं उनके पास था, तो मैंने पूछा कि नाजी साहब लाले सुधीर नाल भी मुलाकात रही? बस सर, थैंक यू। अच्छा। तो मैंने अपनी तरफ से बहुत एक ऐसा नाम ढूंढ के कि जो बड़ा सीनियर आदमी है, और मैंने जो फिल्में देखी, मैं बचपन से फिल्म बीन हूँ, तो मुझे ये लगा कि ये उसके करीब होंगे या मिले होंगे कभी। तो उन्होंने मुझे कहा, ले ओदे मामे नाल बहना सा मैं। ये नहीं। फिर नाजी साहब ने, मैंने पूछा, नाजी साहब आपने बड़ी, उन्होंने ना, उनका एक बड़ा विजन था, हालांकि वो निसाबी तालीम नहीं उन्होंने इतनी को हासिल की थी, लेकिन उनका अदरवाइज जो था ना विजन, माशाल्लाह अभी भी, अगर वो अब तो खैर बीमार है, मैं जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मैं उनसे ज़रूर मुलाकात के लिए जाऊँगा। एक बहुत बड़े हीरो का, जिनका ऑफ द स्क्रीन भी जंगजू हीरो वाला इमेज था, उन्होंने बताया कि मैं एक हीरोइन के पास बैठा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि नाजी, वो आपस में फ्रैंक थी, बहुत सीनियर हीरो थी। तो आते ना एक मज़े वाली चीज़ वहाँ कह रहे उन्होंने पर्दा ऐसे हटाया तो वो जंगजू हीरो जो है ना, वो उस हीरोइन की शलवार इस्त्री कर रहा था। आपके पास तो ऐसी पता नहीं कितनी बातों का खजाना है। ये बिल्कुल, इसको अब इस पे लाना है, इस मीडियम पे। अच्छा, ये बताइए कि कालम निगारों को पेंशन मिलनी चाहिए जब वो रिटायर्ड हो जाए, और उन्हें एक्सटेंशन भी मिलनी चाहिए? होंगे ही नहीं रिटायर। ख्याल है वो इतनी मराद के कालम निगार हकदार नहीं, इतनी मराद के सिर्फ कुछ लोग हकदार हैं इस मुल्क में, उनका तो हम नाम भी नहीं ले सकते। अच्छा चले, आपने जवाब दे दिया, लेकिन दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि जब कालम निगार रिटायर्ड हो जाए जी जी, तो उसको अंदरूने मुल्क रहना चाहिए या बाहर जजीरों में? कुछ जजीरा उधार ले लैंड ख़रीदते नहीं सकते? अच्छा, आपने तो अमीर साहब भी सवाल चले तंजन किया, मैं वैसे इसका संजीदा से एक जवाब दूँ
किसी ज़माने में ना मैं इस चीज़ के बेहद ख़िलाफ़ था कि जो लोग पाकिस्तान से हिजरत करके बाहर चले जाते हैं, बाहर सेटल हो जाते हैं लोग, मैं बहुत ख़िलाफ़ था इनके, बड़े मैं इनको ताने भी देता था। तुसी मेरे भी खिलाफ हो जाना क्योंकि मैं भी चले जाना। नहीं, मैं अगली बात मैंने कहा किसी ज़माने में था जी। उसके बाद एक वक्त आया कि मैंने कहा मुल्क के हालात ऐसे थे कि मैंने कहा नहीं, जो चले जाते हैं वो भी बुरे नहीं हैं, जो यहाँ रह जाते हैं वो भी अच्छे हैं, मतलब मैं न्यूट्रल हो गया। अब बदकिस्मती से जी मैं 3 दफ़ा बदकिस्मती का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, अनफॉर्चुनेटली जी मुझे ये कहना पड़ता है कि जो लोग बाहर चले जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, वो शायद हमसे ज़्यादा अक्लमंद हैं और वो बेहतर फ़ैसला करते हैं। मैं अपने मुल्क के बारे में ये अल्फाज बोलते हुए मुझे बेहद तकलीफ़ हो रही है। ओहो। लेकिन जो हो गया वह हमारा मुआशरा, लिहाजा आप अगर चले जाएंगे तो मुझे खुशी होगी, यकीन करें। खुशी इस सेंस में नहीं होगी कि आप चले गए मुल्क छोड़ के, खुशी आपकी ज़ात की हद तक होगी कि आपने अपनी ज़ात के लिए, अपने बच्चों के लिए एक फ़ैसला अच्छा किया। वैसे तो मुझे दुख होगा कि एक इस मुल्क का कायद सरवर मीर यहाँ से चला गया, ठीक है। तो ये मेरे ख़यालात में ना एक विद द पैसेज ऑफ टाइम एक तब्दीली आई, जो बड़ी दुख की बात है। अच्छा यासर साहब, ये फरमाएं कि आपके वालिद साहब अताउल्लाह कासमी साहब शायर भी पाए कि आपके ताया भी शायर और भी फैमिली में शायर होंगे, उनका तो नहीं, आप तो शेर नहीं कहते, लेकिन शायरी आपने कालम पढ़े हैं और वैसे भी आप, मुझे पता है, मैं आपका दोस्त भी हूँ, तो आपने शायरी भी उस उस्ताज़ा को भी पढ़ा है। तो बाज़ हमारे दोस्त कामन जो हैं वो ज़मीनें चुराते हैं, जैसे मजीद अमजद साहब की अगर मैं कहूँ कि बड़ी मशहूर नज़्म, तो आपके ज़हन में कौन अदबी मंशा बम ज़हन में आता है आपके? नहीं, मैं सच्ची बात है, शायरी जो है ना, मैंने मेरा जो फेवरेट है वो तो गालिब है, मैंने उसको सबकन यानी पढ़ा भी है, और बल्कि आजकल मैं मीर तकी मीर का भी एक ज़रा डिटेल्ड मुताला कर रहा हूँ, क्योंकि मीर के दीवान तो बहुत ज़्यादा मुमकिन नहीं है, लेकिन सिलेक्शन वगैरह से मैंने शुरू ज़रूर किया हुआ दोबारा। लेकिन मेरा ऐसा शायरी मेरे मैदान नहीं है, यानी मैं इस पे नहीं, लेकिन जो ज़मीनें चुराते हैं उन पे तो निगाह होगी आपकी। कोई निगाह नहीं है, लोगों ने प्लाट ले लिए, भी आप ज़मीनों की बात कर रहे हैं। हमारे दोस्त हैं वसी शाह साहब, हाँ। उनका बड़ा मशहूर है, वो मजीद अमजद साहब ने लिखा ना, काश में तेरे बुने गोश का बुंदा होता, काश में तेरे हाथ का, तो उनको मैं इनडायरेक्ट मंशा बम कह रहा हूँ। अच्छा, नहीं, मुझे नहीं पता, ये मैंने जैसे अर्ज़ किया ना, ये स्पेशलिटी मेरी नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये रवायत गालिबन शायरी में है, जैसे वो गालिब का है ना, सीधी तो जो इंस्पिरेशन है ना, वो इंस्पिरेशन वो तो सरका या चोरी होती है ना जी, वो आप देखिए, उधर गाना बना, एस.डी. बर्मन ने गाना बनाया, एक गाना अभी मेरे जहन में आ जाएगा, तो वो गाना था ना, कभी ज़िंदगी कभी बेकसी ने मारा, कभी बेकसी ने मारा, गिला मौत से नहीं है मुझे ज़िंदगी ने मारा। वो राजेश खन्ना की फ़िल्म थी, अलग अलग, जी, उसमें पिक्चराइज़ हुआ राजेश खन्ना पे, एग्जैक्टली वही गाना नदीम साहब पे पिक्चराइज़ हुआ है। फ़िल्म का नाम मैं भूल गया हूँ, लेकिन नदीम वाली फ़िल्म पहले की है, वही सेट लगा हुआ है, वही धुन है, लगभग अल्फाज भी वही हैं। जी, आपने देखी होगी वो, तो वो मेरा ख्याल है। और इस तरह के इंडियन फिल्मों ने बहुत गाने चुराए हैं। देखे ना, जैसे कतील शफाई साहब ने लिखा कि तुझको छू लूँ तो फिर जाने तमन्ना, मुझसे देर तक अपने बदन से तेरी खुशबू आए, वो मेहदी हसन साहब ने गाया है। ज़िंदगी में तो सभी प्यार। गुलजार उधर लिखते हैं, घर फिल्म का गाना है, लता मंगेशकर ने गाया, जब भी ख्यालों में तू आए मेरे बदन से तेरी खुशबू आए। तो ये मुस्तार, ये मार्जिन एक इनडायरेक्ट, तो सीधा जिस तरह मंशा बंब कर लेंदा है कब्जा, उस खैर तुसी नहीं। वसी शाह देखो, ये मेरे सच्ची जड़ी गल है मीर साहब, वसी शाह मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है, और दोस्तों के लिए अब आप भी दोस्त हैं, आप कि मैं तो उनकी मशहूरी कर रहा हूँ। नहीं पता, मैं तो इस बात को एक्नॉलेज कर रहा हूँ कि दोस्तों के मामले में मैं मुतअस्सब हूँ, ठीक है, ठीक। आपके बारे में कोई बंदा गलत बात कहेगा, हम तो नहीं बर्दाश्त। मैं तो सही बात कर रहे हैं, आप गलत बात तुसी कह रहे हो। अच्छा, ये बताएं कि आप जो वसी साहब, जो आफ्ताब इकबाल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आफ्ताब इकबाल उस कुर्सी में
रजिस्टर हुए हैं। आजकल मैं सबसे ज़्यादा नाकद हूँ आफ्ताब इकबाल साहब का, मैं उन पर तनकीद भी करता रहता हूँ, लेकिन लोगों ने बहुत पसंद किया है और वो उनको अपना काम भी आता है। जब काम के एजेस से वो बाहर जाते हैं ना, तब मेरी तनकीद शुरू होती है। वैसे मैं उनके टैलेंट को मानता हूँ। बिल्कुल ठीक है। आपने खुद भी किया, चुराहे में ये काम किया, आपके सामने हसन निसार साहब और आप बैठते थे और बड़ा कामयाब शो था। वो आपने कंटिन्यू नहीं किया। एक ऑफ़र तो मैंने खुद की थी मुज़ाकरात में, और मुज़ाकरात बड़ी वो फूल प्रूफ कामयाब शो था। मुझे पता है। आपने वो सेक्रीफाइस किया या आपको नहीं वो जचा, आपने कॉलम अपना वो एवेल्युएशन ईमानदारी से कि वो ठीक कर रहे हैं काम। कौन? हमारे दोस्त वसी। जहाँ तक तो आपने आफ्ताब इकबाल की बात की ना, मेरा ख्याल है कि वो बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही मेहनती, ठीक, वर्क अल्कोहलिक इंसान है। ठीक है, बहुत ज़्यादा, इतना मतलब मैंने नहीं कोई बंदा देखा, लेकिन नहीं मैंने तो बहुत देखे हैं। आप अब ज़्यादा नहीं ना निकलते घर से तो लेकिन उनका वो एटीट्यूड का भी उतना ही प्रॉब्लम है जिसकी तरफ आपने हल्का सा इशारा किया। ठीक है, वो तो यह भी कह देंगे ना कि अमानुल्लाह ने जुगता मैं लिख के देना, मतलब तो आप राइटर है। आपने खालिद अब्बास डार साहब के लिए तो लिखा है ना, स्क्रिप्ट लिखा है, औरों के लिए भी। अमानुल्लाह तो अमानुल्लाह को तो था। ठीक है, अमानुल्लाह सब बोलते थे, स्क्रिप्ट भी बोलते थे, लेकिन ये कहना कि मैं जुगता लिख के देना वो थोड़ा जो एग्जैजरेशन हो का ये है कि वसी शाह ना उनकी एक पर्सनैलिटी बड़ी प्लेजेंट सी है, प्लेजेंट, और उनका एक अदबी जो पीछे बैकग्राउंड है अपना शायरों का, उनके पीछे एक वो क्या कहना चाहिए, उनकी जो शोहरत है ना पहले ही से इस्टेब्लिश थी। अब वो इसमें लेकर आए, अपनी जो इस तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं। आफ्ताब इकबाल के साथ आपने कहा कि बहुत मैं उनसे कंपैरिजन कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, वो मेरा ख्याल ये है कि अगर देखें, अब मैं थोड़ा सा दोस्ती वाली बात को भी रखूँगा अपनी तरफ, जी वो रखूँगा, लेकिन आफ्ताब इकबाल के क्रेडिट पर बहुत बड़ा काम, ठीक, वो ये है कि आफ्ताब इकबाल इस किस्म के शोज़ का पाकिस्तान में बानी है। ये जो उन्होंने शुरू किया ना वो हस्बे हाल से, नहीं मेरा ख्याल है बानी तो नहीं है। देखें, उससे पहले मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ, डॉक्टर यूनुस भट्ट लिख रहे थे और उसमें लिंकिंग होती थी, और ये जो वो और है। ये पता क्या है यास साहब, ये पैटर्न पता क्या है? ये पैटर्न ये है कि पाकिस्तान बनने से पहले ओम प्रकाश यहाँ रेडियो लाहौर से प्रोग्राम करते थे, वो प्रोटैगनिस्ट थे, वो बैठते थे और एक मंडली सजती थी। उसके बाद सुल्तान बेग मिर्ज़ा उसने किया है, ठीक है जी, उसमें खालिद अब्बास डार भी बैठते थे, सुल्तान खोसट, अरफान खोसट के वालिद, और ज़रीफ़, मनव्वर ज़रीफ़ के बड़े भाई सदीक ज़रीफ़, ये सारे, उसमें कुछ ना डाला है ना निकाला है, ये सारा रेडियो में हो रहा था। टेलीविज़न में इसलिए नहीं हो रहा था कि टेलीविज़न आया ही 1965 में है। 65 में आया? हाँ जी, मेरा ख्याल है हस्बे हाल आया होगा 2007 में, मुझे नहीं याद अब। नहीं 2000 ये आया है 8 के एंड में या 9 में, 7, 8, 9 जो भी लगा लें। डार्लिंग के बाद आया ये, ठीक है। अच्छा, नहीं खबरनाक, हस्बे हाल पहले, हस्बे हाल पहले, बहुत सबसे पहले हस्बे हाल आया, उसके बाद ये सारा काम जारी और सारी हुआ है, अब तक जारी है। आपकी मैंने बात मान ली मुनव्वर ज़रीफ़ वाली और ये सारी वाली सुल्तान बेग मिर्ज़ा वाली, लेकिन एक चीज़ होती है कि उसको ना किसी तरीके से प्रोजेक्ट करना, प्रेजेंट करना और उसमें रंग डालना और उसको एक ट्रेंड बना देना, वो बहरहाल उन्होंने इसको ये बनाया है। ये क्रेडिट हम उनसे नहीं छीन सकते। नहीं आप थोड़ा क्रेडिट ज़्यादा कर रहे हैं। वो मैं ये कह रहा हूँ क्रेडिट उनका इस तरह से एक फॉर्मेट था, इस बारे में ना खुले दिल का बंदा हूँ, उसकी वजह नहीं साडा भी दिल वदे है, मैं बताता असं तो बीमार भी हैं, दिल दे पेशेंट भी हैं। नहीं, मैं बताता हूँ उसकी वजह ये है कि हमारे मुल्क में ना अमीर साहब, ये जो आप काम कर रहे हैं ना, ये चंद लोग हैं, एक हाथ नहीं तो 2 हाथ की उंगलियों में गिने जाने वाले लोग हैं